प्रिय दर्शकों, इंडिया वर्ल्ड डिस्कवरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। उससे पहले हमें जानना होगा चित्तौड़गढ़ के परिचय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ के परिचय के बारे में। चित्तौड़गढ़ का किला, जिसे चित्तौड़ का किला भी कहा जाता है, गढ़ों में भी सबसे बड़ा गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ में सबसे बड़ा गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ छोटे हैं। क्योंकि ये 13 किलोमीटर में फैला एक विशाल दुर्ग है, जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग है। यहाँ हमें 113 मंदिर और 84 पानी के कुंड देखने को मिलते हैं। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला एक ऐतिहासिक किला है, जो मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किला 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में घोषित किया गया, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है। यह किला राजपूतों के आत्मसम्मान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इसके अलावा मौर्य शासक चित्रांगद के बाद इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहा जाने लगा, जहाँ किले के 7 द्वारों को पार करने के बाद ही किले के मुख्य भाग तक पहुँचा जाता है, जिनमें पहला द्वार पाडल पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा लक्ष्मण पोल, छठा जोशी पोल, सातवां राम पोल है। मुख्य दरवाजा युद्ध के मैदान की तरफ है, जिसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम किले के राजमहल में प्रवेश करते हैं तो हमें अस्त्रबाल देखने को मिलता है, जहाँ कभी राजाओं के घोड़े बंधा करते थे। ठीक उसी के सामने हमें नगाड़ खाना देखने को मिलता है। वहीं नगाड़ खाने के दाहिने तरफ बालकनी देखने को मिलती है, जहाँ कभी सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती थी। इसके अलावा भी बहुत सी जगह हमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके निर्माण और वास्तुकला की। चित्तौड़गढ़ के निर्माण और वास्तुकला। यह किला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किलों में से एक है, जो मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने की थी। उसी समय इस शहर का नाम चित्रकूट रखा गया था, तथा मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों में से कहीं हमें चित्रकूट नाम देखने को मिलता है। यह किला अरावली पहाड़ी पर लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और 700 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह किला मेवाड़ राजवंश की राजधानी रहा और यहाँ के शासकों ने 8वीं से 16वीं शताब्दी तक शासन किया। यह न केवल राजपूत योद्धाओं के पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। जहाँ किले के 7 द्वार को निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग में सभी इमारतों को बनवाने के लिए मूल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का हमें देखने को मिलता है। आगे हम जानेंगे प्रमुख स्थलों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। चित्तौड़ किले में कई ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व की इमारतें हैं, जिनमें प्रमुख स्थल और इमारतें निम्नलिखित है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इसे बनवाया था। 1448 से 1458 तक इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा। इसे बनवाने में लगभग 90 लाख चांदी के सिक्के लगे, जिसकी दिखावट भगवान शंकर के डमरू के समान है, जिसकी ऊंचाई 122 फीट की है, जिसके अंतर्गत 157 सीढ़ियाँ बनाई गई है। यह 9 मंजिला स्तंभ राजपूत वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। विजय स्तंभ का इस्तेमाल राजस्थान पुलिस के बैज के रूप में किया गया है। आगे हम बात करते 3.2 कीर्ति स्तंभ के बारे में। यह 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जिया ने बनवाया था। यह स्तंभ जैन धर्म के आधुनिक तीर्थकार को समर्पित है। अपनी 7 मंजिल और 75 फीट की हाइट के साथ गर्व से स्थित है, जिसके चारों ओर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। जिसके स्तंभ में जैन धर्म की मूर्तियों, प्रतीकों तथा प्रसंगों को दर्शाया गया है, जो लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित है। रानी पद्मिनी महल। यह महल रानी पद्मिनी का निवास स्थान था, जो झील के किनारे स्थित है, जो किले के दक्षिणी पश्चिमी तट में मौजूद है। इसका निर्माण 13वीं-14वीं शताब्दी में किया गया था, तथा इसी महल के सामने से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की झलक देखी थी। कुंभा महल। महाराणा कुंभा का यह महल किले के अंदर का प्रमुख महल है।
यह राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। 3.5 गोमुख कुंड और फतेह प्रकाश महल। गोमुख कुंड एक पवित्र जल स्रोत है जहाँ सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी का पानी बहता है। हालांकि पानी का अंदाजा कोई नहीं लगा पाया है आखिर यह पानी कहाँ से आता है। उसी के ठीक नज़दीक हमें रानी पद्मिनी की काल्पनिक तस्वीर देखने को मिलती है। फतेह प्रकाश महल अब एक संग्रहालय है। अब हम जानेंगे इसके युद्ध और आक्रमणों के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ में हुए सभी युद्ध और आक्रमण का इतिहास। चित्तौड़गढ़ किला 3 प्रमुख युद्धों और जोर के लिए प्रसिद्ध है जो राजपूत इतिहास की अद्वितीय घटनाओं में से एक है। राजा बापा रावल ने 738 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में ले लिया था। 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में इस पर परमार को अधिकार रहा। 4.1 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी। यह किला 1303 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण करके जीता था। इस आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी पद्मावती की सुंदरता मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया और अंततः किला जीत लिया। इस दौरान रानी पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान तथा आत्मरक्षा के लिए जोहर किया। वर्तमान में इस जगह को बगीचे के रूप में बदल दिया गया है जहां साल में एक दिन मेवाड़ के तमाम राजपूत इकट्ठा होते हैं और रानी पद्मिनी और तमाम दासियों के लिए हवन की प्रक्रियाएं पूर्ण करते हैं। 4.2 बहादुर शाह का आक्रमण 1535। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में हजारों सैनिक मारे गए और रानी कर्णावती ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जोहर किया। 4.3 अकबर का आक्रमण 1567। मुगल सम्राट अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और इसे जीत लिया। इसी बीच अकबर की सेना से जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ अंतिम सांस तक लड़ते रहे, जहां जयमल ने कल्लाजी के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। इस दौरान किले का रक्षक और स्थानीय लोग वीरता से लड़े थे। 3 जौहर प्रमुख चित्तौड़गढ़ के रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और अकबर के समय की महिलाओं का जौहर ने इस गढ़ को चित्तौड़गढ़ को अमर बना दिया। और अब हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। नंबर 5 चित्तौड़गढ़ का इतिहास। इसका इतिहास राजपूतों की वीरता, त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। आइए इसका पूरा इतिहास जानते हैं। शक्ति में महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, त्याग में दासी पन्नाधाय, बलिदान में रानी पद्मिनी मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास रानी पद्मिनी के जौहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के स्वयं इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब हम जानेंगे यहाँ के भ्रमण के बारे में। भ्रमण यहाँ की वास्तुकला, मूर्तिकला और इतिहासकार को आकर्षित करती है। वर्तमान में किले की देखरेख भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक विशाल दुर्ग है, इसलिए घूमने के लिए 5-6 घंटे जरूर बिताएं और किले की ज़्यादा जानकारी के लिए गाइड जरूर रखें। चित्तौड़गढ़ घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। मोबाइल नंबर 014128222863 यह है। सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। जयपुर से 310 किलोमीटर दूर है, उदयपुर से 112 किलोमीटर दूर है और कोटा से 180 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग रेल मार्ग चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन प्रमुख रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, मुंबई से सीधी ट्रेनें चित्तौड़गढ़ के लिए उपलब्ध है। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा उदयपुर डेबोक एयरपोर्ट है जो लगभग चित्तौड़ से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे हम जानेंगे अन्य विशेषताओं के बारे में। नंबर 7 अन्य विशेषताएं। चित्तौड़गढ़ का किला भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाला इतिहास है। तो दोस्तों इसी तरह के आप वीडियो देखते रहे इंडिया वर्ल्ड डिस्कवरी चैनल के साथ। धन्यवाद।